ये हम क्या सुन रहे हैं? जुजुत्सु काइसन के लेटेस्ट चैप्टर में हमें बताया गया है कि सुकुना का एक जुड़वा भाई था। ये चीज हम 1 साल से चिल्ला रहे थे और अब ये ट्रू हो चुका है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? फाइनली जुजुत्सु काइसन ने 5 सबसे बड़े क्वेश्चन का जवाब दिया है। चैप्टर 1 से जो भी बहुत ही बड़े सवाल थे अब वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आखिर यूजी के ग्रैंडपा उसे क्या कहना चाह रहे थे। सुकुना का एक ट्विन ब्रदर भी था। यूजी का ये डीमन गॉड मोड अब तहलका मचा रहा है सिंस अब ये चीज ब्लैक फ्लैशेस के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। तो उसने अपने फुल पावर को अनलॉक कर दिया है, जिसके चलते यूजी अब सुकुना के श्राइन को यूज कर सकता है। ये लेटेस्ट चैप्टर स्टार्टिंग से ही बिल्कुल एक धमाका था। सुकुना का वफादार उरोऊ में ये सुकुना से पूछता है कि आखिर यूजी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। चैप्टर 215 में उरोऊ ने इस चीज को मेंशन किया था कि सुकुना और यूजी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, जो कि बस सुकुना का कर्स एनर्जी नहीं हो सकता जो कि उसके अंदर था। इस पैनल में हमें दिखाया गया था कि सुकुना जब यूजी से फाइट कर रहा था देन वो कितना शॉक था। वो भी ये कंफ्यूज था कि आखिर यूजी इतने स्ट्रेंथ को जनरेट कैसे कर पाता है। यही वो मोमेंट था जब सुकुना ने इस चीज को रियलाइज किया कि यूजी बैक देन मतलब उस जमाने से है। और फाइनली केंचाकू का मिशन पूरा हुआ जहाँ पे उसने एक ऐसे ओपोनेंट को बनाया है जो कि अब सुकुना को फेस कर सकता है। 6 साल पुराना ये बड़ा सा मिस्ट्री अब फाइनली सॉल्व हो चुका है सिंस सुकुना ने ये कह दिया कि यूजी और उसके बीच में ब्लड रिलेशन है, ये कहते हुए कि उसका एक ट्विन ब्रदर था जिसको उसने अपनी माँ के वूम में ही खा दिया था। लेकिन फाइनली उसके भाई का सोल अब साइकिल ऑफ रीबर्थ को लेके अब फाइनली रीइंकार्नेट हो चुका है। यही वो रीजन था कि केंचाकू ने उसके बच्चे को जन्म दिया जिसके पास ये ट्विन का सोल था, जो कि नन अदर देन जिन इतादोरी है। यस, यूजी के फादर असल में सुकुना के ट्विन थे। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये दोनों कैरेक्टर एक सेम सोल को शेयर करते। ये इसलिए भी है क्योंकि जुजुत्सु 2 हार्ट को एक ही सोल मानती है। ये इम्प्लाई करता है कि जो भी स्ट्रेंथ अब सुकुना के पास है वही सिमिलरली यूजी के पास भी होगा। चैप्टर 257 इसी चीज को कहता है कि सुकुना ने जब अपने भाई को खाया वो फाइनली एक नेचुरल क्लैमिटी बन चुका था। हमें पहले से ही पता है कि एक ट्विन का होना जुजुत्सु काइसन में दोनों के लिए काफी बड़ा एक होल्ड बैक बन जाता है। ये हमने माए और माकी दोनों के केस में देखा। सो ये जाहिर सी बात है कि सुकुना जैसे के पास अगर एक ट्विन होता देन वो उसे मार ही देता। वो सोचता ही ऐसे है जहाँ पे वो बस अपने आप को देखता है। वो किसी के भी इमोशंस, किसी के भी आइडियल्स के बारे में दूसरी बार भी नहीं सोचता। वो इस चैप्टर में ये मेंशन करता है कि उसने उस फेट को ही मना कर दिया जहाँ पे वो अपने भाई के साथ ट्विन था। ताकि वो भूख से ही ना मर जाए। That's the reason कि उसने अपने भाई को खाया, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों उसके पास मल्टीपल आईज है, मल्टीपल हैंड्स है और आखिर क्यों वो ह्यूमन मीट के लिए इतना तरसता है। सिंस हमने मल्टीपल टाइम इस चीज को देखा है कि वो कैनिबलिज्म को फॉलो करता है। 1000 साल पहले सुकुना को ये कहा गया कि वो एक फॉलन एंजल है। काशिमो जब सुकुना से पूछता है कि क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट बना है या फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुआ था, सुकुना ने जो रिस्पॉन्स इस आंसर को दिया था अब ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है। जहाँ पे उसने ये कहा था कि वो एक ऐसा चाइल्ड था जो कि किसी को नहीं चाहिए था। इवन यूजी ने भी बस अपने ही बारे में सोचा था जब वो बाइंडिंग वाव को क्रिएट कर रहा था, जिसने अल्टीमेटली आखिर में जाके उन्हें बैकफायर किया। That's the reason कि सुकुना बाकी सारे आइडियोलॉजी को फूलिश मानता है। उसने इतादोरी को साफ साफ कह दिया था कि उसे लगता है कि उन फ्लाइज को गिव अप कर देना चाहिए rather than कि वो मिजरी में मरे। सुकुना एक ऐसा बीइंग है जो कि बिना दिल के लॉजिकली सोचता है। जैसे हर जानवर एक डेस्टिन्ड फेट को लेके आता है। पैदा होते ही या तो वो एक शिकारी होते हैं या फिर एक शिकार। सुकुना का कहना है कि वो हमेशा शिकारी ही रहेगा। राइटर का कहना है कि सुकुना ने लोगों को इस हद तक डराया है कि एक पॉइंट के बाद वो उसे इवन ह्यूमन भी कंसिडर नहीं करते। ये एक ओपन ट्रुथ है कि जुजुत्सु काइसन बुद्धिज्म के कई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को दिखाता है और ये ट्विन सोल वाली जिन इतादोरी की थ्योरी ये भी कुछ खास डिफरेंट नहीं।
अगर इस पूरे पजल को हम सॉल्व करें देन सुकुना यूजी का अंकल हुआ। लेकिन एक काफी बड़ा क्वेश्चन जो कि चैप्टर 257 ने आंसर किया वो ये था कि गोजो आखिर कहना क्या चाहता था जब उसने ये कहा था कि यूजी जैसा इंसान बस 1000 सालों में एक बार आता है। ये कॉन्सेप्ट को वापस लेके आते हुए कि जुजुत्सु काइसन में 80% टैलेंट बस तुम्हारे जेनेटिक्स से ही जनरेट हो सकता है। सारे डॉट्स अब कनेक्ट हो रहे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि आखिर कैसे यूजी किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को सप्रेस कर पाता था। वेल इन्हीं रीजंस के चलते सुकुना यूजी को पसंद नहीं करता था। एंड ये काफी ज्यादा हमारे फैमिलीज की तरह है जहाँ पे रिलेटिव्स कभी भी खुश नहीं होते। एंड फन फैक्ट कि ये टेक्निकली केंजाकू को उसका सिस्टर इन लॉ बनाता है। बट द फैक्ट कि इस चैप्टर ने हमें भरपूर मुदा के साथ ब्लेस किया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 ब्लैक फ्लैश के साथ। फाइट स्टार्ट होता है एक आइकॉनिक रेफरेंस के साथ जो कि मूवी रे को दिया गया है और रिवील होता है कि यूजी ने श्राइन को अनलॉक कर लिया है। ये चैप्टर 12 में ही फोरशैडोड था कि यूजी आगे जाके सुकुना के टेक्निक्स को अनलॉक करेगा। लेकिन भले ही यूजी श्राइन को यूज कर रहा है लेकिन उसका यूज करने का तरीका सुकुना से टोटली डिफरेंट है। जुजुत्सु काइसन का यही फंडामेंटल एलिमेंट है कि टेक्निक भले ही सेम हो लेकिन इसे कई डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है और मेगुमी का 10 शैडो टेक्निक एक प्राइम एग्जांपल है। सुकुना श्राइन को कुछ ऐसे यूज करता है जहाँ पे वो उसे खुला अनकंट्रोलेबल मैनर में कंप्लीटली छोड़ देता है। लेकिन मीनवाइल यूजी इसी श्राइन को थोड़े से एफिशिएंट और मॉडर्न वे में यूज करता है। सिंस इन दोनों के कर्स एनर्जी रिजर्व काफी ज्यादा वैरी करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स द रीजन कि इनके कई डिफरेंट तरीके हैं कि वो उन्हें यूज करे। यूजी इस फाइट में श्राइन को कुछ ऐसे यूज करता है ताकि समहाउ उसके फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट अप मिले। वो एक पिलर को काटता है ताकि वो उसे फेंक सके। ये कुछ ऐसा है मानो सुकुना के हाथ में यही श्राइन एक शॉटगन है और यूजी के हाथ में एक राइफल। ये पर्टिकुलर चीज सुकुना को कंप्लीटली शॉक करके रख देता है। नरेटर ने इवन हमें ये भी बताया है कि अब यूजी के पास 2 कर्स एनर्जी है। पहला ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक और दूसरा ये श्राइन जो कि इस ब्लैक फ्लैश के कांस्टेंट यूज के बाद अब वीक हो गया है। यूजी अभी कुछ ऐसे स्टेट में है जहाँ पे कर्स एनर्जी को यूज करना ये कुछ ऐसा नेचुरल सा हो गया है जैसे वो सांस ले रहा हो। दैट्स द रीजन कि अब सडनली ही सही लेकिन यूजी का पोटेंशियल सडनली ही अनलॉक हो चुका है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्लैक फ्लैश के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी इसे यूज कर सकता है वो अपने पोटेंशियल को 120% लेके जा सकता है। सुकुना इसी चीज को देख के उसे क्रश करने का ट्राई करता है लेकिन यही चीज उसे बैकफायर करती है। सुकुना इवन ये भी कमेंट करता है कि वो ब्लैक फ्लैश को कुछ ऐसे यूज कर रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं, सिंस पूरा आइडिया यही है कि यूजी ब्लैक फ्लैश से ब्लेस्ड है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है फाइट में आगे क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।